काफी परेशान लग रही है। विक्रम ने कुछ कह वह दिया क्या? हाँ, उसने मुझसे कहा कि वो मेरा कुछ नहीं लगता। कभी उसने मुझसे सबूत मांगा है। उसने कहा कि मैं साबित कर दूं कि वो मेरा पति है। धोखेबाज निकला वो। अरे तुम अपने आंसू पोंछो और बताओ कि बात क्या हुई है। विक्रम ने दूसरी शादी कर ली। ये तुम क्या कह रही हो? अपनी आंखों से उसने सौंदर्या नाम की एक लड़की के साथ फेरे लेते हुए देखा। सौंदर्या? वेट अ मिनट, सौंदर्या तो उस लड़की का नाम भी है ना जो अमर की पत्नी बन के अदालत में प्रकट हुई थी? ये वही तो नहीं? गॉड सेक, इस वक्त मुझे वकील की नहीं दोस्त की जरूरत है। उस दिन अदालत में मुझे भी दोस्तों की जरूरत थी। लेकिन बजाय कि तुम मेरी मदद करो, तुम दोनों ने धोखे से मुझे जेल भेज दिया। फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बोलो, किसे चाहिए मेरी मदद? तुम्हें या तुम्हें? अमर तुम पागल तो नहीं हो गए? ये पिस्तौल है तुम्हारे हाथ में। 2 साल की सजा तो वैसे ही हो गई है। फांसी चढ़ जाओगे तुम। मैंने कहा था ना कबीर, जब एक दोस्त दुश्मन बन जाता है तो बहुत खतरनाक बन जाता है। तुमने तो मुझे सिर्फ 2 साल की सजा सुनवाई, लेकिन मैं तुम्हें सबसे बड़ी सजा देने जा रहा हूं। अगर तुम्हारा कोई भगवान है तो उसे याद करो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अमर तुम्हारा दिमाग खराब। अमर होश में आओ। वरना मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा, समझे? उसे छोड़ दो अमर, मेरे साथ चलो। बदला इस तरह से नहीं लिया जाता कि खुद की जान पर खतरा आ जाए। पुलिस यहां पहुंचने वाली है, चलो मेरे साथ। लेकिन मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे करूं? घबराओ मत, मुझे अपना दोस्त समझो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लेट्स गो फ्रॉम हियर। अमर, जिसे तुम दोस्त समझ रहे हो वो दोस्त नहीं दुश्मन है। ट्रस्ट मी। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? भरोसा रखो, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं ले जा रहा हूँ। माँ जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उनसे मिलवाने ले जा रहा हूँ। क्या हुआ मुझे? माँ जी को दिल का दौरा पड़ा है। What? अचानक? सब बता दूंगा, मगर पहले तुम माँ जी से मिल तो लो। और हाँ, हॉस्पिटल में हम पिस्तौल नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हारी हर बात पे विश्वास कैसे करूं? डोंट वरी, वहां पहुंचते ही तुम्हें यकीन आ जाएगा। Hands up! Thank you very much. मुझे पता था तुम यही आओगे। इंस्पेक्टर हैदर। इसीलिए माँ की बीमारी का बहाना किया।
ताकि यहाँ आके मुझे इस तरह हथकड़ी पहना सको। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं अमर, मेरा यकीन करो। माँ जी की तबीयत मत लो अपनी गंदी जुबान पर माँ का नाम। अंजलि सही कहती थी, तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो। दुश्मन तुम नहीं मार सकते, तुम इसे नहीं मार सकते इंस्पेक्टर, मैं कहता हूं उसे मारने दो। इंस्पेक्टर, मैं कहता हूं उसे मारने दो। What the hell is this? शराब पीकर मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी क्या? चल निकल बाहर, निकल। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम नहीं, तुम्हारी गाड़ी चाहिए। चलो हटो। देखो, इस हालत में तुम इस गाड़ी को ज्यादा दूर नहीं ले जा पाओगे। मेरी बात मानो, मैं एक डॉक्टर हूँ। इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है। आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। अगर चालाकी करने की कोशिश की ना तो सीधा गोली मार दूंगा। मुझ पे भरोसा रखो। आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। कुछ नहीं करूंगा, बैठ जाओ। मेरी बात मान लो, बेहोशी का इंजेक्शन लगा लो, दर्द कम होगा। ऐसे ऑपरेशन करो। मैं जानता हूं कि तुम मुझे बेहोशी का इंजेक्शन देकर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। देखो, जब तक तुम मेरे घर पे हो, पूरी तरह से सेफ हो, मैं पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करूंगा। बिलीव मी। सॉरी डॉक्टर, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, किसी पे भी नहीं, किसी पे भी नहीं। अमर, अमर, एक्सक्यूज मी। Yes? मुझे मिसेस सक्सेना से मिलना है। आप? आई नो हर। आई एम सॉरी, देखिए वो इस वक्त आईसीयू में है और उनसे कोई नहीं मिल सकता। आप कल पता कर लीजिए, ओके? हाँ, शादी मुबारक हो सौंदर्या जी। इस वक्त तो आपको अपने पतिदेव के साथ होना चाहिए था, फिर आप यहाँ क्या करेंगे? तो धोखेबाज निकला, उससे शादी किए बगैर ही वहाँ से चला गया। ओहो, तो आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। आई एम सो सॉरी कि आप मिसेस विक्रम बनते बनते रह गई। मैं जानती हूँ कि आप मुझे गलत समझ रही हैं, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आपका डावर से कोई रिश्ता है। डावर? कौन डावर? वही डावर जूनियर जिसने मेरे साथ प्यार का नाटक किया और शादी करने का वादा किया था। उसका नाम विक्रम है। नहीं, उसने तो अपना नाम डावर जूनियर बताया था। ये डावर कैसे? डावर जूनियर से? तुम उसे कब से जानती हो? कुछ समय पहले से मैं एक बार में मिली थी उसे। उसी ने मुझे प्राणनाथ से मिलवाया। प्राणनाथ? हाँ, प्राणनाथ उसी के लिए काम करता है। और वो भी इस आदमी को डावर जूनियर नाम से जानता है? हाँ। इसका मतलब है ये आदमी मुझसे विक्रम और तुमसे डावर जूनियर बनकर मिलता है।
इसका मतलब है ये जो भी है इसे मेरे और प्राणनाथ के बारे में सब कुछ पता है। हेलो प्राणनाथ। आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? प्राणनाथ, अब वक्त आ गया है कि कुछ बातें हम खुलकर कर लें। अच्छा, हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं और इस कश्ती में एक छेद है। और इससे पहले कि हम दोनों डूब जाए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अंजलि, तुम और मैं एक ही कश्ती में कैसे सवार हो सकते हैं? तुमने तो एक निहायत शरीफ, मालदार और बेवकूफ के साथ अपना घर बसा लिया। जानना चाहते हो वो आदमी कौन है? कौन है? ये वो आदमी है जो ये वही आदमी है जो मुझसे विक्रम बनकर मिला और तुमसे डावर जूनियर बनकर। अरे वाह, बड़ी कमाल की चीज निकले डावर जूनियर। तो क्या बात है। वैसे काफी अच्छी तरह से इसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है अंजलि। इसने सिर्फ मुझे नहीं तुम्हें भी बेवकूफ बनाया है, क्योंकि ये आदमी डावर जूनियर भी नहीं है। असली डावर जूनियर को तुमने कभी नहीं देखा, मैंने देखा है। और ये आदमी डावर जूनियर नहीं है। मैं उसकी शक्ल बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। तो फिर ये कौन है? इसी बात का पता लगाना है। जो मुझे विक्रम और तुम्हें डावर जूनियर बनकर मिलता रहा, वो आदमी है कौन? जो हमारी गुजरी हुई जिंदगियों की एक एक बात जानता है, वो आदमी आखिर है कौन? जिस माँ ने पाल पोस कर तुम्हें तुम्हारा वजूद दिया, आज वही माँ हॉस्पिटल में मौत से लड़ रही है। वो अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रही है, पर तुम उसे नहीं बता सकते कि तुम उसके बेटे हो, क्योंकि तुम अपना वजूद खो चुके हो विशाल। तुम अपना वजूद खो चुके हो। चले जाओ विशाल, दूर चले जाओ यहां से। लेकिन मां नहीं, मैं अपनी मां को इस हालत में इन भेड़ियों के हवाले छोड़कर जा नहीं सकता। किसी तरह से मां एक बार ठीक हो जाए, फिर मैं यहां नहीं रहूंगा। मुझे माफ कर दो मां। मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से नहीं मिला सका। मुझे बदनसीब इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकता जो अपनी मां की जान बचाने के लिए इतना भी नहीं कर सका। मुझे माफ कर दो मां। मैं तुम्हें अमर से नहीं मिला पाया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे विशाल, विशाल, विशाल,
विशाल कहाँ है तू? मेरे पास आ बेटा। विशाल मेरे पास आ। रुक जा विशाल। विशाल विशाल मेरे पास आ बेटे। मेरे पास आ विशाल। विशाल चलिए ना डॉक्टर साहब, माँ जी को होश आ गया, अब तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी ना। खतरे की कोई बात नहीं ना, देखिए ना उनको जल्दी। रुक जाओ सौंदर्या, रुक जाओ। कहाँ जा रही हो तुम? माँ जी को जिस सदमे की वजह से दौरा पड़ा था, उसकी जिम्मेदार तुम ही तो हो। अगर माँ जी ने तुम्हें देख लिया और उन्हें दोबारा से कुछ हो गया तो? नहीं सौंदर्या, तुम्हारा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। माँ जी की खातिर चली जाओ यहाँ से तुम। चली जाओ सौंदर्या, चली जाओ तुम, चली जाओ, चली जाओ। व्हाट? जी हाँ, ये विशाल कौन है? आपको ये नाम किसने बताया? देखिए, बेहतर होगा आप इसी वक्त हॉस्पिटल आ जाएं। मैं सब समझा दूंगा। ओके? आइए। शी इज ओके ना। लेकिन जब से वो होश में आई है, बार बार विशाल का नाम ले रही है, और इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर मेहरा बुला रहे हैं। मैं अभी आता हूँ, आप उनसे मिल लीजिए। लेकिन प्लीज ऐसी कोई बात मत कहिएगा जिससे उन्हें दोबारा सदमा पहुंचे। ओके? एक्सक्यूज मी। माँ जी, माँ जी, विशाल मुझसे मिलने आया था। विशाल? कौन विशाल? विशाल मुझसे यहाँ मिलने आया था। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे छुआ था। माँ जी, विशाल तो... आप आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। विशाल जिंदा है, मेरा दिल कहता है विशाल जिंदा है। अंजलि, तुझे मेरी मदद करनी होगी, जहाँ से भी हो सके विशाल को ढूंढना। एक बार मुझे विशाल से मिलवा दे। माँ जी, आप पहले आराम कीजिए। नहीं, पहले मुझसे वादा कर कि तू विशाल को ढूंढ लाएगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। आप आराम कीजिए। मैं जानती हूँ तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि विशाल मुझसे मिलने आया था। वादा कर कि तू उसे ढूंढकर मेरे पास लाएगी, मेरे बेटे को, मेरे विशाल को मेरे पास ले आएगी। ठीक है माँ जी, मैं वादा करती हूँ, मैं जरूर विशाल को ढूंढ लाऊंगी।